भारत की एक ऐसी रेजिमेंट की जिसका नाम सुनने भर से दुश्मन की रूह कांपने लगती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बलिदानों की रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट की। इस रेजिमेंट ने देश के लिए कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े हैं और देश की हिफाजत के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। जाट रेजिमेंट ने मात्र भारत ही नहीं, विदेशों में भी अपने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया है तथा प्रथम विश्व युद्ध के समय कई सैन्य सम्मान प्राप्त किए हैं। जाट रेजिमेंट भारत की एक पैदल सैन्य रेजिमेंट है। जाटों का इतिहास भारत में सदियों पुराना है तथा 200 वर्षों से भी अधिक है। जाट रेजिमेंट का सुनहरा इतिहास शौर्य व वीरता से भरा। जाट कौम अपनी कड़ी मेहनत से खेती करके देश में अनाज की पूर्ति करती है तथा अपने जीवन को भारतीय सेना में जाकर देश की हिफाजत करना भी जानती है। जाट रेजिमेंट भारत की ताकतवर रेजिमेंट में से एक है। जाट रेजिमेंट की स्थापना सन 1795 में हुई थी तथा तब से लेकर अब तक यह रेजिमेंट अपने अद्भुत शौर्य व वीरता से कई वीरता सैन्य सम्मान प्राप्त कर चुकी है। जाट रेजिमेंट में 96% जाट सैनिक होते हैं। यह जाट सैनिक मुख्यतः हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश से आते हैं। इस रेजिमेंट में 24 बटालियन शामिल हैं। जाट रेजिमेंट का मुख्यालय उत्तर प्रदेश बरेली में स्थित है। जाट रेजिमेंट का आदर्श वाक्य संगठन व वीरता है तथा जाट रेजिमेंट का विजय उद्घोष जाट बलवान जय भगवान है। इसी विजय उद्घोष से यह जाट सैनिक युद्ध भूमि में उतरते हैं तथा दुश्मन के लिए काल बन जाते हैं। माना जाता है एक जाट सैनिक युद्ध भूमि में उतरने के बाद कई गुना अधिक ताकतवर हो जाता है। कई दुश्मनों के लिए एक जाट सैनिक अकेला ही काफी होता है। इसका प्रमाण जाट रेजिमेंट ने डोगरे की लड़ाई में दिया, जब मात्र 500 जाट सैनिकों ने अपने से कई गुना अधिक पाकिस्तानी सेना को पाकिस्तान में जाकर शिकस्त दे दी। दोस्तों, डोगरे की लड़ाई दुनिया में इन्फेंट्री द्वारा लड़ी गई 10 सर्वोच्च लड़ाइयों में से एक है। यह वीरता का एक ऐसा ऑपरेशन था जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। भारत से कई बार हारने के बाद पाकिस्तान 1965 में भारत को युद्ध की चुनौती दे रहा था और जगह जगह सरहद में लड़ाई की कोशिश कर रहा था। भारत ने उस समय पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, मगर पाकिस्तान नहीं माना। इसके बाद भारतीय सेना को यह आदेश दिया गया कि सेना को पाकिस्तान में घुसकर लाहौर में तिरंगा फहराना है। इसके लिए जाट रेजिमेंट की 3री बटालियन के मात्र 500 जाट सैनिकों को तैयार किया गया, जिसका नेतृत्व कर्नल डेसमंड हेड ने की। डेसमंड हेड मूलतः आयरलैंड के निवासी थे, मगर भारत की धरती से उनको इतना प्रेम था कि वह भारत में बस गए थे तथा अभूतपूर्व निष्ठा के साथ भारतीय सेना से जुड़ गए थे। इसके बाद जाट रेजिमेंट के सारे वीर सैनिक कर्नल डेसमंड हेड के नेतृत्व में सरहद को पार करके पाकिस्तान की ओर बढ़ गए। कर्नल हेड ने अपनी बटालियन का नेतृत्व बड़ी कुशलता पूर्वक किया। उन्होंने अपने सैनिकों को एक साधारण सा आदेश दिया था कि हमें जिंदा व मुर्दा डोगरई तक जाना है। इसका मतलब था कि इस ऑपरेशन के दौरान कितनी भी मुश्किलें आए, हमें लक्ष्य से पहले नहीं रुकना है। और यह सुनकर सारे जाट सैनिक दोगुने जोश के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे। इसके बाद सेना ने इच्छोगिल नहर को पार किया
इच्छोगिल नहर पार करना सेना के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना से कई गुना अधिक थी, मगर उससे भी अधिक था भारतीय सेना के 500 जाट सैनिकों का साहस। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मगर जब बात देश की तथा रेजिमेंट के सम्मान की हो तो यह वीर सैनिक कैसे पीछे हटते। इन वीर सैनिकों ने सभी बाधाओं को पार करके पाकिस्तानी सेना को पाकिस्तान में जाकर धूल चटा दी तथा कई गुना अधिक पाकिस्तानी सेना को युद्ध भूमि से खदेड़ दिया और भारत का तिरंगा फहरा दिया तथा युद्ध की रट लगाए बैठे पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी। इसके बाद जाट रेजिमेंट की यह बटालियन लाहौर तक गई। 22 सितंबर का वह दिन भारत चाहता तो नक्शे से पाकिस्तान का वजूद मिटा सकता था, मगर अमन और शांति चाहने वाले हिंदुस्तान ने युद्ध विराम घोषित कर दिया। यह विजय भारतीय सेना तथा जाट रेजिमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण विजय थी। अपने देश के सम्मान के लिए 58 वीर सैनिकों ने अपनी शहादत दी तथा कई बुरी तरह से घायल हुए। युद्ध विराम के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हेड को उनके कुशल नेतृत्व के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया तथा यह जीत भारत के इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई। दोस्तों, यह था जाट रेजिमेंट की वीरता के कुछ किस्से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए। धन्यवाद।